एसबीआई की एक ऐसी स्कीम को देखेंगे जिसमें जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से लेकर आज तक 24.37% का एनुअलाइज्ड रिटर्न प्रोवाइड कराया है। ये रिटर्न दोस्तों एफडी, आरडी, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना या एससीएसएस यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से कहीं ज्यादा है, या हम कहें तो 2 गुने या 3 गुने से भी ज्यादा है। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की स्कीम्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास में लमसम पैसा है और आप उस पैसे की एफडी कराना जा रहे हैं या आप उस पैसे को दोस्तों आरडी कराने जा रहे हैं, तो फिर आपको इस स्कीम के बारे में भी एक बार जरूर सोचना चाहिए। इस स्कीम के अंदर अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों आने वाले समय में 24.37% के हिसाब से अगर ये स्कीम इतना ही रिटर्न आगे आने वाले समय में भी मेंटेन करके चलती है तो आपका पैसा मात्र 4 साल में दोस्तों डबल हो जाएगा। इसी तरह से हम और भी इसके सारे एस्पेक्ट्स पर नजर डालेंगे, गौर करेंगे कि किस तरह से ये स्कीम प्रीवियस इसका रिटर्न क्या है और आगे आने वाले समय में क्या ये हमें इतना ही रिटर्न प्रोवाइड कराकर दे सकती है। अगर मैं इस स्कीम के पिछले 6 मंथ के रिटर्न की बात करूं तो इसने 37.9% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में इस स्कीम ने 84.39% का रिटर्न दिया है। 3 साल का इसका रिटर्न 30.95% है। 5 साल का इसका रिटर्न 25.14% है। तो दोस्तों, अगर हम इस स्कीम की हिस्ट्री की बात करें तो ये स्कीम काफी पुरानी है। इस स्कीम का नाम है दोस्तों एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। ये एक म्यूचुअल फंड है जो इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। जैसे इसका नाम है दोस्तों टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, तो देश की जो भी दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जैसे इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन सभी कंपनीज के अंदर ये फंड अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। यही कारण है दोस्तों कि टेक्नोलॉजी सेक्टर काफी बूम करता है और आगे आने वाले समय में भी इसका स्कोप काफी हाई है। तो इस स्कीम के अंदर अगर हम आज भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आई होप ये आगे आने वाले समय में भी इसी तरह का रिटर्न प्रोवाइड कराती रहेगी। लेकिन अगर ये हमें ओवरऑल रिटर्न अभी जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से आज तक 24.37 का प्रोवाइड करा सकती है, तो आगे आने वाले समय में अगर ये हमें 20% का भी रिटर्न प्रोवाइड कराती है तो उस 20% रिटर्न के अकॉर्डिंग ही हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे कि अगर हम इसके अंदर 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए या उससे ज्यादा का अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पैसे में कितनी तेजी देखने को हमें मिलेगी अलग अलग टाइम पीरियड पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसके अंदर 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करते हैं और 20% का रिटर्न हम कैलकुलेट करके चले और अगर हम देखें तो दोस्तों मात्र 4 साल में ही हमारा पैसा 1 लाख से बढ़कर 2,07,360 रुपए हो जाता है। वहीं अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को मान लीजिए 10 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो 10 साल में हमारा 1 लाख रुपए जो हमने इन्वेस्ट किया था वो 6,19,000 रुपए के आसपास हो जाता है अगर ये स्कीम हमें 20% का रिटर्न दे देती है। अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को 15 साल तक ऐसे ही रखते हैं, यानी हम एक बार पैसा इन्वेस्ट करें और उस पैसे को फिर एज इट इज ऐसे ही कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहने दें और ये स्कीम हमें 20% का भी रिटर्न प्रोवाइड करा देती है तो हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर 15,40,000 रुपए के आसपास हो जाता है। वहीं अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को 20 साल के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टेड करके रखते हैं तो हमारा 1 लाख रुपए 38 लाख रुपीज में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं 25 साल में ये 1 लाख रुपए दोस्तों 95,39,000 रुपए के आसपास कन्वर्ट हो जाता है और हमारा 1 लाख रुपए दोस्तों कन्वर्ट हो जाता है 1 करोड़ रुपए में अगले 26 सालों में, क्योंकि 1 लाख रुपए की कीमत 1,14,47,000 रुपए हो जाती है। अगर ये 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हम 26 साल तक कंटिन्यू रखें, सिर्फ एक ही बार इन्वेस्ट करके इसे छोड़ दें और ये स्कीम हमें दोस्तों 20% का भी रिटर्न प्रोवाइड करा दे, तो अगर हम इसके रिटर्न को थोड़ा कम भी कर दें, मान लीजिए हम यहाँ पर 15% के अकॉर्डिंग भी चेक करें तो दोस्तों 15% के रिटर्न के हिसाब से भी हमारा 1 लाख रुपए 4 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाता है सिर्फ 10 सालों में। नॉर्मली जो स्कीम्स होती हैं वो हमारे पैसे को 10 से 12 साल के पीरियड में डबल करती हैं, यानी 1 लाख का आपका पैसा 2 लाख हो जाएगा अगले 10 सालों में, जो नॉर्मल एफडी, आरडी या पीपीएफ जैसी स्कीम्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका पैसा सिर्फ 10 साल में 3 गुने से भी ज्यादा बढ़ रहा है। 1 लाख रुपए की कीमत दोस्तों 4,04,000 रुपए के आसपास हो रही है और अगर हम 15% के रिटर्न के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करें 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को और अगले 15 सालों तक हम कंटिन्यू इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखें तो हमारा 1 लाख रुपए 8 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाता है।
अभी जो इसका करंट रिटर्न है उस रिटर्न से हम 10% कम रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले समय में हो सकता है ये, क्योंकि शेयर मार्केट से लिंक्ड एक स्कीम है, तो आगे आने वाले समय में हो सकता है इसका रिटर्न कम हो। लेकिन हमने इतना रिटर्न कम किया है दोस्तों कि 10% कम ऑलमोस्ट रिटर्न पर हम चेक करके देख रहे हैं, तो भी हमारे फंड में बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम टाइम पीरियड दोस्तों बढ़ाकर 20 साल कर दें और 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हम एज इट इज रखें और 15% का भी ये हमें रिटर्न दे देती है, तो हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर दोस्तों 20 सालों में 16 लाख रुपए हो जाता है और 25 सालों में दोस्तों ये हमारा पैसा 32 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। 30 साल में मान लीजिए आज आपकी एज 25 साल या 30 साल या 35 साल के आसपास है और आप अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, यानी अपने 60s या 70s के लिए, तो आपका 1 लाख रुपए दोस्तों 66 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाता है अगर ये स्कीम 15% का ही रिटर्न प्रोवाइड करा देती है। और अगर ये 20% का रिटर्न प्रोवाइड कराती है तो दोस्तों हमारा 1 लाख रुपए 2 करोड़ 37 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। और जितना इसने रिटर्न प्रोवाइड कराया है दोस्तों 24% के अकॉर्डिंग अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो हमारा 1 लाख रुपए 30 सालों में 6 करोड़ 34 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। तो दोस्तों आप इस स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, लिंक पर नीचे क्लिक करके आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है, आपको रेगुलर मोड में इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आप किसी की हेल्प लेकर या किसी के थ्रू, बैंक के थ्रू या किसी पर्सन के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो रेगुलर मोड में होगा और आपके फंड से 1.5 से 2% का दोस्तों हर सालाना बेसिस पर आपका रिटर्न कट होकर एजेंट कमीशन के रूप में उस एजेंट को चला जाता है। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़ीरोधा के अंदर या ग्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट अपने पैसे को करते हैं तो आपसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं लिया जाता, किसी भी तरह का कोई हिडन चार्ज नहीं होता है और किसी भी तरह का कोई एजेंट कमीशन भी नहीं होता है। और आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड के अंदर वो डायरेक्ट कैटेगरी में होता है, रेगुलर कैटेगरी में नहीं होता है। सो गाइज आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। आप इस फंड के अंदर दोस्तों मंथली बेसिस पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी आप अगर चाहें तो छोटा छोटा अमाउंट जैसे 500 रुपए मिनिमम और 1000 रुपए, 1500 रुपए या 2000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं एक कैलकुलेशन दोस्तों आपको उसके ऊपर भी करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए आप इस फंड के अंदर 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हर महीने करते हैं और ये फंड आपको 20% का भी रिटर्न प्रोवाइड कराता रहता है, तो अगले 10 सालों में जो टोटल पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो 1,20,000 रुपए होगा, लेकिन जो पैसा आपका बढ़ेगा वो 2,62,000 रुपए के आसपास होगा और फाइनल वैल्यू आपको 3,82,000 रुपए के आसपास मिलेगी। इसी टाइम पीरियड को बढ़ाकर अगर हम मान लीजिए 25 साल कर देते हैं, यानी 20 साल पर हम देख लेते हैं, तो 20 साल में टोटल पैसा 1,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने से आपका जो टोटल पैसा इन्वेस्ट होगा वो 2,40,000 होगा, लेकिन जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स आपको मिलेंगे वो 29,21,000 रुपए के होंगे और फाइनल वैल्यू आपको 31 लाख रुपए की मिलेगी। तो दोस्तों आप अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने जो भी फाइनेंशियल टारगेट है उनको अचीव करके ही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट आप 1 साल के लिए या उससे कम समय के लिए बिल्कुल ना करें। 5 साल या उससे ज्यादा का अगर टाइम पीरियड आपके पास में है तो ही आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हो सकता है कि शेयर मार्केट में गिरावट की वजह से कई बार बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो नेगेटिव रिटर्न भी दे देते हैं, यानी एफडी आरडी से कम भी दे देते हैं। लेकिन अगर आपका व्यू बड़ा होगा तो आपका जो शेयर मार्केट का रिटर्न है वो भी मेंटेन हो जाएगा और साथ ही साथ जो आपको कंपाउंड इफेक्ट है उसका असर भी अपने फंड के अंदर देखने को मिलेगा। धन्यवाद।